नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तनशीलता प्रकृति का एक अटूट नियम होता है। हमें कभी तो अनेक प्रकार की सुखों की अनायास ही प्राप्ति हो जाती है और कभी संघर्ष के उपरांत भी हमें सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। अतः व्यक्ति अपने भविष्य को जानने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कब हमारे जीवन में कुछ खुशियां लेकर आएंगे। 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव ही हमारे जीवन में सुख एवं दुख के उत्तरदायी होते हैं। कभी तो सारे के सारे ग्रह हमारे समर्थन में खड़े होकर हमारे लिए अनेक प्रकार की सफलताओं की कहानी लिखने का कार्य करते हैं और कभी सारे ग्रह विपरीत स्थिति में खड़े होकर हमारे संघर्ष को बढ़ा देने का कार्य करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर व्याप्त मिदं सर्वं त्रैलोक्यं सौ चराचरम। अर्थात यह ग्रह ही जीवन में हमें कभी तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करता है और कभी यही ग्रह हमें सब कुछ छीन लेता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ देने का अधिकारी ये 9 ग्रह ही होते हैं। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है और कुंडली में 12 भावों में अधिकांश शुभ स्थानों के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। यही तो भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान, विद्या, बुद्धि, दाम्पत्य जीवन, लाभ आदि के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। अतः जब भी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन पर इसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। परंतु यह भी आवश्यक है कि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। क्या वह स्वगृही हैं, उच्च के हैं, उनमें बल प्राप्त है, क्या वह केंद्र त्रिकोण से उनका संबंध बना हुआ है, यह भी देखना आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान समय में वह कुंभ राशि में विद्यमान है। जहां मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति को नीच का माना जाता है, अर्थात उनके बलों में थोड़ी कमियां मानी जाती है। परंतु शनिदेव वहां पहले से स्वगृही विद्यमान हैं, जिसके प्रभाववश निश्चित रूप से उनकी नीचता भंग हो जाएगी। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं एवं आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अतः जीवन में धन की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती है। लाभ कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। भाग्य का साथ कौन नहीं चाहता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके भाग्य स्थान में आएंगे और शनि के साथ मिलकर अब आपके भाग्य में निश्चित रूप से कुछ खुशियों के क्षण आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। अर्थात ये विद्या, ये ज्ञान, ये उपदेश, ये पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं जब तक हमको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। अतः वृषभ राशि के लिए यदि आपके द्वारा इस अवधि में किए गए सारे कार्यों का परिणाम सुखद नहीं आ रहा था, आपके द्वारा लिया गया किसी भी निर्णय का सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो अब वह समय खत्म हो गया है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आकर अनेक प्रकार के शुभ फल आपको देने वाले हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति अभी 18 अक्टूबर तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे और किसी भी शुभ ग्रहों का वक्रगत अवस्था में आना उसके शुभता में अत्यंत वृद्धि कर जाते हैं। यह आकस्मिक फल देने का कार्य भी करते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम तो खूब कर रहे थे, परंतु अभी तक सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी। अतः जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब शनि के सानिध्य में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपके लाभ स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि देव का भाग्य स्थान में दोनों ग्रहों के युति प्रभाव से
आपको अब जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि कभी कभी प्रयासों के उपरांत भी यदि जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त होती है, आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने यदि पूरे नहीं होते हैं, तो मन में अनेक प्रकार की खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। शनिदेव आपके भाग्य स्थान में स्वगृही बैठकर आपके भाग्य में थोड़ी सी समस्याएं पैदा करने का कार्य कर रहे थे, और जब तक भाग्य का साथ न मिले जीवन में सफलताएं कहां मिलती है। अब आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। इस अवधि में धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी होगी। आपके लिए अनेक लंबी दूरी की यात्राएं सुखद रह सकती है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको उसमें भी अब सफलताएं प्राप्त होंगे। बाहरी क्षेत्रों से यदि किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियां में आप संलग्न हैं, आप व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि के व्यापारों से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी सफलताएं निश्चित रूप से अब प्राप्त होंगे। पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। धर्म के प्रति आपके मन में आस्थाएं बढ़ेगी। अपने जीवन पथ पर कुछ न कुछ शांति का अनुभव होगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अब आपके राशि स्थान पर पड़ रहे हैं, जिससे राशि स्थान, लग्न स्थान यदि व्यक्ति का मजबूत रहता है तो उसे सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यही भाव तो जीवन में सफलताओं का होता है, मन का होता है, शरीर का होता है। अतः आपको इस अवधि में किए गए प्रत्येक कार्यों में अब सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। देवगुरु की 7वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ेंगे, जहां शनि देव की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु वहां चंद्रमा की राशि होने के कारण एवं शनि एवं चंद्रमा में शत्रुवत संबंध के कारण आपके मन में अनेक प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो गई थी। आपके प्रयासों में वह गति कहां थी? आप कोशिश तो कर रहे थे, प्रयास तो आपके जारी थे, संघर्ष में इजाफा हो रहे थे, परंतु सफलताएं तो नदारद थी। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव से आपके प्रयासों में अब वृद्धि होंगे और उसमें सफलताएं भी आपको मिलेगी। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंधों में नजदीकियां आएगी। छोटे छोटे आपके कुछ सुखद यात्राओं का संयोग बनेगा। मन में खुशियां आएगी। मन अब अशांत नहीं रहेगा। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप खिलाड़ी हैं तो इस अवधि में आपको भी उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5म स्थान पर पड़ेंगे। 5म स्थान विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। इस अवधि में संतान प्राप्ति की इच्छाएं पूर्ण होंगे। यदि आपके संतानों को किसी भी प्रकार के उन्नति में रुकावटें हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, अब वह दूर हो जाएंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में भी अब खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके पथ के सारे कांटे चुन लिए जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठकर, आपके उच्च शिक्षा के स्थान में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से 5म बुद्धि स्थान को देख रहे हैं। अतः आपके बुद्धि में भी अब निश्चित रूप से एक गहराई उत्पन्न होगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेगी। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में यदि दूरियां उत्पन्न हो गई थी, एक दूसरे के मध्य अविश्वास की भावनाएं यदि हिलोरें ले रही थी, तो अब उसमें वह दूरियां समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति मन में पुनः फिर प्रेम की भावनाएं जागृत होंगे। आप अपने प्रेम संबंधों को यदि वैवाहिक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी देवगुरु के प्रभाव से सफलताएं प्राप्त होगी। वृषभ राशि के व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मंगल के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अतः बृहस्पति के प्रभाव से आपके व्यापार में भी खूब सफलताएं अब आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का
बीज मंत्रों का जाप करना, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रुम शह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना आवश्यक है। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की आप पूजा किया करें एवं केले में जल दें। साथ ही साथ भगवान गणेश की पूजा यदि आप करते हैं तो आपको खूब सफलताएं जीवन पथ पर प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।